आलू में अब दूसरी फसल की सिंचाई के लिए किसान भाई आप सभी लोग तैयार बैठे हैं और हम भी तैयार बैठे हैं। ऐसे में पहली सिंचाई की अपेक्षा दूसरी सिंचाई काफ़ी कठिन सिंचाई होती है और दूसरी सिंचाई को बोला जाता है जड़ों के विकास वाली सिंचाई, क्योंकि जितनी ज़्यादा जड़ें मजबूत और विकसित होंगी उतने ही ज़्यादा ट्यूब बनेंगे। जितने ज़्यादा ट्यूब बनेंगे तो उतनी ही अच्छी और उतनी ही ज़्यादा पैदावार निकलेगी। ऐसे में हम दूसरी सिंचाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन प्रोडक्ट्स का हमें इसमें इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिना स्किप के अंत तक देखिएगा। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ जो आज आपको दूसरी सिंचाई के बारे में जानकारी देंगे। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कितनी सिंचाई में हमें क्या क्या डालना है और किस तरीके से हम सिंचाई को मेंटेन कर सकते हैं, पानी कितना लगता है, क्योंकि ये दूसरी जो सिंचाई होती है वो काफ़ी क्रिटिकल सिंचाई होती है। क्योंकि अगर ज़्यादा पानी चला गया तो फिर ट्यूब का विकास रुक जाता है, जड़ों का विकास रुक गया और जब इन चीज़ दोनों का ही विकास रुकेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि पैदावार नथिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। किर्री छर्रा छर्री निकले हैं वो बात अलग है, वो तो फिर आप कैसे भी ले सकते हैं। तो मेरे साथ सर मौजूद हैं, पूछ लेता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या इस सेकंड स्टेज पर हमारे किसान पहुंच चुके हैं दूसरी सिंचाई के लिए, उन्हें किस तरीका वो करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए और दूसरी सिंचाई में किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है और साथ ही हम किस तरीके से तो सेकंड सिंचाई को मेंटेन कर सकते हैं? जी नमस्कार किसान भाइयों। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, दूसरी सिंचाई के लिए सबसे पहले हम और आपको सभी को ये देखना है कि हमारी जो पौधे की जड़ हैं, सबसे ज़्यादा पौधे की जड़, जितना ज़्यादा हमारी पौधे की जड़ों का विकास होगा उतना ही हमारे ट्यूमर बनेंगे और उतना ही हमारा पौधा जो प्लांट है वो ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये है इको ह्यूमिक G+। इसका अगर आप प्रयोग करेंगे यूरिया के साथ ही, किसी के साथ भी करेंगे या DAP के साथ, जिसके साथ प्रयोग करेंगे तो इससे आपका जो ट्यूमर है और जड़ का विकास होगा। जब जड़ ज़्यादा फैलेंगी तो ट्यूमर भी ज़्यादा बनेंगे और ट्यूमर जो है ना, शुरुआत में 55 दिन तक जो ट्यूमर बनेंगे वही आपका आलू बनता है। ऐसे ही ये ग्रीन गोल्ड है एक, इसको भी सबसे पहले यूरिया के साथ मिला के लगाएं तो इससे भी आपका जड़ का विकास होगा। या तो ये लगाएं या फिर इको ह्यूमिक G+ लगाएं या फिर भूमिका लगाएं। ये तीनों ही सबसे बेस्ट चीज़ हैं और आपका जो भी है जड़ का विकास, जितना ज़्यादा जड़ का विकास हो जाएगा, जितने ज़्यादा ट्यूमर बन जाएंगे उतने ही आपके आलू बन जाएंगे। और अभी इसमें जो इको ह्यूमिक G आप जो प्लस वाला बता रहे हैं, इसका जो विशेषता है वो किसान जानना चाहता है। मैं सबसे ज़्यादा इको ह्यूमिक G, ह्यूमिक का क्या काम होता है कि हमारे जो pH मान होता है, ज़मीन का जो pH मान होता है उसे कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा होता है, अम्लीय होता है, उसे कम करेगा, अगर क्षारीय होता है उसे बढ़ाएगा। यानी इस 5 से जो भी है अम्लीय मतलब pH मान उसे कंट्रोल करता है। उसके बाद आपकी इसमें जो जड़ का विकास है उसे करेगा ही करेगा और आपकी मिट्टी को भी कंडीशनर करेगा। और DAP और फास्फोरस के ये किसी के साथ भी लगा सकते हैं आप। अब बात आती है किसान साथी इसे वो करते हैं कि पौधे में मेटाबॉलिज्म और सेल डिवीज़न किस तरीके से ये सुधारने का काम करते हैं। ये मैं बता तो रहा हूँ आपको, ये सबसे ज़्यादा आपको मिट्टी होता है उसको कंडीशन बनाएगा। यानी इसको मेटाबॉलिज्म और उसको खींच के, मतलब जो माइक्रोन्यूट्रेंट हमारे पड़े हैं और जो DAP वगैरह जितने भी पड़े हैं उसे खींच के ये पौधे की जड़ तक देगा, यानी पौधे तक देगा। ठीक है ना। किसान साथियों, G+ के बारे में मैं आपको एक इसकी खूबी बता दूं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो है DAP और जो अमोनियम फास्फेट यानी कि MAP होती है उसका ये एक आदर्श संयोजक होता है और इसमें जो है पूरी तरीके से घुलनशील होता है और ये पौधे को एक ऐसी क्षमता वृद्धि करता है जिससे विकास होता है और जब विकास होता है तो ट्यूब भी ज़्यादा बनते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, सेकंड जो आपने पानी सिंचाई के बारे में जानकारी हासिल की है और अब बात करेंगे हम सेकंड स्प्रे, यानी कई किसानों ने अभी फर्स्ट स्प्रे भी नहीं किया होगा। और ऐसे में सर से एक बात पूछ लेते हैं, पहले पानी में किसानों द्वारा ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग करने के बाद में एक शिकायत सबसे ज़्यादा सर आ रही है जड़ गलन की। अब जड़ गलन को किस तरीके से मेंटेन, यानी कि उसे, या जड़ गलन को रूट रॉट भी बोलते हैं, किस तरीके से उसे जड़ गलन के लिए सबसे ज़्यादा आप जो ना यूरिया या नाइट्रोजन का प्रयोग न करें। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से आप 5 किलो से 7 किलो पर बीघा के हिसाब से, यानी 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से। हमारे यहाँ किसान जो ज़्यादा आलू करते हैं वो एक 20-20 किलो 10-10 किलो के बीघे के हिसाब से यूरिया लगाते हैं। अगर इसी यूरिया को आप नाइट्रोजन को कम कर देंगे तो जड़ गलन की मात्रा कम हो जाएगी। और इससे पहले अगर आप थाइपोनेट मिथाइल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कोई भी आप ज़मीन में डाल देते हैं तो जड़ गलन आने की संभावना कम रहेगी।
जी। उसकी मात्रा कितनी डाली जाती है किस जड़ गलन के लिए? जड़ गलन के लिए थाइपोनेट आधा किलो पर एकड़, और अगर कॉपर डालनी है वो भी आधा किलो पर एकड़, दोनों अगर मिला के डाल सकते हैं। और अगर सल्फर डालें वो भी कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होती है, और ये थाइपोनेट होती है आपकी सिस्टमेटिक फंगीसाइड। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों स्प्रे की, यानी कि सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट। तो सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट ये बार बार आप लोगों को कच उठता है कि आखिर ये सिस्टमिक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड या सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट, ये जो कृषि विशेषज्ञ बताते हैं, यूट्यूब पे भी बताते हैं, आखिर होता क्या है, समझने की बात होती है, उसे भी आज हम समझाने की कोशिश करेंगे। किसान साथियों अब बात कर लेते हैं हम स्प्रे के बारे में। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट। सिस्टमिक एक जो नीचे से लेकर यानी जड़ों से लेकर पत्तियों तक, यानी कि आपकी जड़, तना और पत्ती, इन सबको एक क्रम वाइज चरणबद्ध तरीके से सुधारती है, वो बोला जाता है सिस्टमिक। और एक होती है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या होती है? पत्तों वाली सतह, क्योंकि सिस्टमिक जो तरीका होता है वो बेटर देन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए असर रहता है, बाकी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर सिस्टमिक तरीके से आप फसल की देख रेख करेंगे, सिस्टमिक फंगीसाइड यानी जो फंगस होता है, बहुत ही छोटे छोटे कवक होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे शैवाल होते हैं, जो कि पत्तों का जैसे आप चूसक भी बोल सकते हैं, छेदक भी बोल सकते हैं, कुछ भी ऐसा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आलू की फसल को पूरी तरीके से चौपट कर देते हैं। ऐसे में हम किन किन सिस्टमिक फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, किन किन कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, या दोनों के मिश्रण को कर सकते हैं, तो मैं सर से पूछ लेता हूँ जी। एक होता है सिस्टमेटिक, ये ऐसे जो थाइपोनेट मिथाइल, ये होता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब होता है अंतःप्रभावी, यानी अंदर तक जो भी कवक हमारे उसके पौधे की बॉडी में होंगे, जो भी कवक या फंगस होगा बॉडी की पौधे की बॉडी में, तो उसे ख़त्म करते हैं सिस्टमेटिक, जो अंतःप्रभावी अंदर तक जाएंगे। और कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट वो होते हैं जो स्पर्शीय, जो ऊपर आते हैं स्पर्श में, मतलब बाहरी, तो चापे बाहरी हो, पौधे के बाहर होते हैं, वो होते हैं स्पर्शीय। अगर हम स्पर्शीय को लगाएंगे तो जो भी कवक होगा, जो भी फंगस होगा, वो स्पर्श ख़त्म कर देगा। और सिस्टमेटिक वाले जो अंतःप्रभावी है वो अंदर से ख़त्म कर देंगे। तो अगर पहली जो स्प्रे होती है तो सबसे ज़्यादा बिलाइट का, अर्ली बिलाइट, लेट बिलाइट, इनका ज़्यादा चांस रहता है। तो ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों को लगा दोगे तो दोनों ख़त्म हो जाएंगे। और सारे के सारे पौधे से अगर आप इसको बोडो गोल्ड और ये थाइपोनेट मिथाइल को दोनों का कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो जो भी पौधे की जड़ से लेके फलक तक कोई भी डिसीज हो, फंगस से रिलेटेड, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ आता है ये एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक होता है, ये केवल बैक्टीरियल फंगस को ख़त्म करता है, ये बैक्टीरियल फंगस के लिए होता है, ये इसमें मिला के आप लगा सकते हैं। अब बात आती है किसान साथियों, आप बोलते हैं कि अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट का सबसे बड़ा मेन कारण होता है खेतों में नमी का होना, और जितनी नमी ज़्यादा होगी उतने ही अर्ली ब्लाइट आने की समस्या होगी। अर्ली ब्लाइट में आप जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, सिस्टमिक फंगीसाइड, इसका आप जो प्रयोग करोगे ये पेड़ की अंदरूनी जो कमी है जो ख़त्म हुई है उसे ये पूरी करेगा, और पूरी करेगा तो पौधा विकसित हो जाएगा, और पौधा विकसित होगा तो फिर कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर आती है बात जो छोटे छोटे कीट आ जाते हैं, जिन्हें पत्ते को छेद देते हैं या पत्ते को चूसते हैं या तने को चूसते हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। फिर आती है आपकी कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड एक ऐसा फंगीसाइड फंगस होता है जो पूरे पत्ते को ही या तो काला कर देगा या पूरे को ही बेकार कर देगा। तो ऐसे में आप जो है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के रूप में आप बोरो गोल्ड है आपकी, और भी आप देख रहे हैं ये मेरे सामने, आप इसका भी प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास में वो आर्थिक स्थिति सही है तो ही आप अलग अलग करें, वरना अगर किसी की स्थिति ऐसी नहीं है तो फिर वो है कंबाइंड तरीके से कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों को यूज़ कर सकता है। जिसे मैं रिकमेंडेड कर सकता हूँ बोरो गोल्ड को। तो बोरो गोल्ड एक ऐसा पहली बार एक नया टेक्निकल अजिक्या कंपनी ने निकाला है जो काफ़ी स्मूथ काम करता है, और काफ़ी किसानों को, आलू किसान हो, कोई भी किसान हो, उससे काफ़ी लाभ मिलता है। अब मैं बात कर लेता हूँ एक और नए प्रोडक्ट के बारे में जो कि मैंने आपको कल या परसों में बताया था, इको स्टीम। ये प्रोडक्ट वाकई में काम करता है। इसका मैंने लगभग 2000 प्लस किसानों से, जो आलू उत्पादक किसान हैं, उनसे पूछा था, उन्होंने यही बताया था
इको स्टीम इज़ बेटर देन अदर। इसे 0-52-34 के तहत साथ मिलाकर आप लगा सकते हैं। ट्रीचिंग कीजिए, ड्रेसिंग कीजिए या स्प्रे कीजिए। यह आलू की साइज़ को इतनी तेज़ी से डेवलप करता है, आप यकीन नहीं करोगे। जिन किसानों से जिन प्रयोग किया है उन किसानों के वीडियो उन्होंने देखा और उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने बताया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये वाकई काम करता है। सर से पूछ लेता हूँ जी। ये इको स्टीम है, ये आपकी इसमें L-सिस्टीन है, फॉल्बिक एसिड है और विटामिन है। L-सिस्टीन, फॉल्बिक एसिड से अगर आप किसी आलू में लगाते हो तो आपकी जो मतलब क्या कहते हैं, किर्री बोलते हैं, आम भाषा में किर्री बोलते हैं, तो ये 10% में किर्री को ख़त्म कर देगा, 10%। बाकी आपके आलू को फैलाने में भी मदद करेगा। और ये आपका आता है एक, ये है माइक्रोन्यूट्रेंट, इसमें जिंक है, मैग्नीशियम, जिंक है और क्या नाम है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सब चीज़ें है। ये माइक्रोन्यूट्रेंट होता है। ये आप जो भी डिफिशियंसी होते हैं इसके साथ लगाओगे तो आप पौधे का एक वो हो जाएगा, क्या नाम है, ग्रोथ हो जाएगी और पौधे स्वस्थ भी रहेगा। जितना माइक्रोन्यूट्रेंट लगाओगे उतने उस हिसाब से। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और मैं तो ये सर ने बताया ये और मैं भी रिकमेंडेड आपको कर रहा हूँ कि आप दो हैं 52-34, 0-52-34 के साथ इसका गोल बना के करें, ट्रीचिंग करें या ड्रेसिंग करें, आपको बेहतर रिजल्ट ये देंगे आलू के फुलाव में। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक बार अगर आपने ये प्रयोग कर लिया तो आप वर्षों तक नहीं भूल पाएंगे कि आपका गोली गुल्ला ये ख़त्म, बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहरहाल किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना दूसरी सिंचाई पर कौन से उनका फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है और फर्स्ट स्प्रे और सेकंड स्प्रे के बारे में भी आपने जाना और उसके बाद उसमें भी आपने अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, जड़ गलन, रूट रॉट, ये सारी समस्याओं का आज आपने समाधान जाना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को देश हित में, किसान हित में सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।